बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। उसे नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था। इसी वजह से वो अपने सारे पैसे कपड़ों में ही खर्च कर देता था। एक दिन राजा के दरबार में दो धोखेबाज आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे दोनों जुलाहे हैं। वे राजा से बोले कि हमें पता है कि अच्छे कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, जो कि सिर्फ ईमानदार लोगों पर ही पहने हुए दिखाई देते हैं। उनकी बात सुनकर राजा उत्साहित हो गया और वो उनसे कपड़े बनवाने के लिए तैयार हो गया। राजा बोला, चलो इस बात से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कौन से आदमी होशियार है और कौन से बुद्धू। फिर राजा ने उन दोनों को कपड़े बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे दिए। उन दोनों ने अपने करघे को एक जगह सेट कर दिया और उस पर कपड़ा बुनने का नाटक करने लगे। लेकिन सच तो यूँ था कि वो दोनों करघे पर कोई कपड़ा नहीं बुन रहे थे। उन्होंने राजा से अच्छे किस्म के सिल्क और सोने की मांग की। वे दोनों पूरी रात करघे पर काम करते रहे। अगली सुबह राजा ने अपने एक बुद्धिमान दरबारी को यूँ देखने के लिए भेजा कि वो दोनों क्या बुन रहे हैं। धोखेबाजों ने खाली करघे की ओर इशारा किया। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आंखें बड़ी करके दिखने लगा, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख हूँ? इसके बाद वो दोनों धोखेबाजों से बोला, वास्तव में ये बहुत ही सुंदर और आरामदायक है। इसका रंग और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। मैं राजा को बता दूंगा कि मैं आप लोगों के काम से बहुत संतुष्ट हूँ। अगले दिन धोखेबाजों ने फिर से पैसे, सिल्क और सोने की मांग की। उन्होंने राजा से मिला हुआ सारा सामान छिपा दिया। वे दोनों खाली करघे पर लगातार बुनाई का काम करने का नाटक करते रहे। दोनों दिन रात काम करने में व्यस्त रहे। दोनों धोखेबाज बुनकर दिन रात काम में लगे रहे, जिससे कि वे राजा के नए कपड़े जल्दी से तैयार कर सके। वे बड़ी बड़ी कैंचियों से हवा में कपड़े को काटने और बिना धागे की सुई से कपड़े को सिलने का नाटक करते। अंत में उन्होंने राजा के मंत्री से कहा कि राजा के नए कपड़े तैयार हो गए हैं। मंत्री राजा के पास गया और बोला कि महाराज, आखिरकार आपके नए कपड़े सिलकर तैयार हो गए हैं। तुरंत ही राजा ने अपने घुड़सवारों को बुलाया और उनके साथ बुनकरों के पास पहुंच गया। बुनकरों ने अपना हाथ ऊपर की ओर उठाया और ऐसा दिखाने का नाटक किया जैसे उन्होंने अपने हाथों में कपड़ों को उठाया हो। फिर वे राजा से बोले, ये देखिए महाराज, ये पैंट है, ये जैकेट है और ये आपका चूंगा है। ये कपड़े मकड़ी के जालों के बने कपड़ों की तरह हल्के हैं। राजा के घुड़सवार भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ महाराज, ये वास्तव में बहुत सुंदर है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वास्तव में वहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दोनों धोखेबाज राजा से बोले, महाराज, क्या आप अपने पुराने कपड़े उतार देंगे ताकि हम आपको नए कपड़े पहना सके। उनकी बात सुनकर राजा ने अपने पुराने कपड़े उतार दिए। फिर दोनों बुनकर राजा को कपड़े पहनाने का नाटक करने लगे। धोखेबाजों और घुड़सवारों ने ऐसा जाहिर किया कि राजा ने जो कपड़े पहने हैं वो वास्तव में बहुत सुंदर है। लेकिन राजा को अपने शरीर पर कोई कपड़े दिखाई नहीं दिए, लेकिन यूँ भी जाहिर करने लगा कि उसके कपड़े बहुत सुंदर और आरामदायक है। फिर राजा उन्हीं कपड़ों में अपने राज्य की गलियों में घूमने लगा। सभी लोगों ने झूठ मूठ में राजा के नए कपड़ों की प्रशंसा की, लेकिन एक छोटा बच्चा राजा को देखकर बोला, राजा ने तो कोई कपड़े ही नहीं पहने हैं। बच्चे की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सब कहने लगे कि राजा ने कपड़े नहीं पहने हैं। राजा को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि धोखेबाजों ने उसे ठग लिया। महल लौटकर राजा उदास होकर बैठ गया। उसने तय कर लिया कि वो अब अपनी झूठी शान नहीं दिखाएगा और ना ही महंगे महंगे कपड़े सिलवाएगा।